उत्तर प्रदेश में गैर मान्यता वाले मदरसों की पूरी फाइल खंगालने की तैयारियां तेज हो गई हैं। सारे मदरसों का 11 पॉइंट के हिसाब से सर्वे किया जा रहा है और जल्द ही सरकार को रिपोर्ट सौंपी जाएगी। सरकार की दलील है कि मदरसा में शिक्षा का स्तर सुधारने के लिए यह पहल की जा रही है, लेकिन मुस्लिम संगठनों का यह आरोप है कि सरकार बेवजह मदरसों में दखल दे रही है। कई शहरों में फिलहाल टीम जो है वो मदरसों की पड़ताल के लिए पहुंच गई है। अमेठी में तो अवैध मदरसे को ढहा दिया गया। मदरसों से जानकारियां लगातार मांगी जा रही हैं। तो 4 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। लखनऊ, अलीगढ़, अमेठी, देवबंद, अवैध मदरसों पर एक्शन शुरू। और इसी खबर पर हमारे साथ हमारे सहयोगी आशीष श्रीवास्तव जुड़ रहे हैं। आशीष, अवैध मदरसों पर सर्वे सरकार कह रही है उसका स्तर सुधारना है, विपक्ष कह रहा है, मुस्लिम संगठन कह रहे हैं कि जानबूझकर निशाना साधना है। जरा बताइए, सर्वे की शुरुआत जब हो रही है तो फिर क्या ये 11 पॉइंटर्स हैं और क्या क्या कार्रवाई देखने को मिल रही है? देखिए शुभंकर, जिस तरीके से सर्वे किया जा रहा है ऐसे में साफ है कि सरकार ने तकरीबन 11 पॉइंट बनाए हैं। उन 11 पॉइंट पे सर्वे करने की कोशिश कर रही है। उनका मानना यही है कि जो भी ये पॉइंट है इन पर सभी मदरसे हों या जहां पर भी बच्चे पढ़ते हैं उनका डिटेल सरकार के पास होना चाहिए। और यही वो वजह है। अगर मैं 11 पॉइंट में आपकी बात करूं तो उन सभी पॉइंट को थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहूँगा। सबसे पहले जैसे मदरसे का नाम, आखिर उसका क्या नाम है जहां पर पढ़ाई हो रही है। इसके बाद मदरसे को संचालन करने वाली संस्था, वो संस्था कौन है, स्थापना वर्ष यानी वो कब स्थापना हुआ है। इसके साथ साथ मदरसे की वो संपूर्ण स्थिति, क्या वो निजी मकान में चल रहा है या वो किराए के मकान में चल रहा है या उसकी बिल्डिंग कौन सी है। सबसे इम्पॉर्टेंट अगर मैं आपको बताऊं तो मदरसे में जो छात्र छात्राओं की संख्या को लेकर है और जो फाइनेंशियल असिस्ट है, यानी कि उसके बारे में बताना होगा कि मदरसों में जो पाठ्यक्रम लागू है वो और मदरसे की आय का स्रोत क्या है। ये सभी चीज़ें जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आय का स्रोत पूछने का मतलब है कि आपको जो फंड मिलता है वो कहाँ से मिलता है, आखिर उसका क्या फाइनेंशियल स्टेटस है, वो भी अब आपको इस रिपोर्ट में सबमिट करना पड़ेगा, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और माना जा रहा है कि फाइनेंशियल एसेस पे ये ज़्यादा फोकस किया जा रहा है कि मदरसे आखिर संचालित कैसे हो रहे हैं, कहां से हो रहे हैं, कहां से पैसा आ रहा है, तमाम चीजों को लेकर। बिल्कुल आशीष, आप बने रहिए हमारे साथ, लेकिन इसको लेकर सियासत जो है वो भी तेज है, प्रतिक्रियाओं का दौर जो है वो भी लगातार है। हम आपको सुनवाते हैं सर्वे पर क्या क्या प्रतिक्रियाएं निकल कर आ रही है। भविष्य में सरकार अगर कोई योजना बनाती है तो इस सर्वे के आधार पर हम ज्यादा से ज्यादा उन छात्रों को, नौजवानों को लाभ देने का काम कर सके। उस सर्वे में एक कॉलम ये भी है कि जो मदरसे हैं वो किस सरकार की योजना से कनेक्ट होकर कैसे लाभ ले सकते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर अल्पसंख्यक कल्याण विभाग द्वारा नया सवेरा है, नई रोशनी है, नई उड़ान है या कौशल विकास के केंद्र हैं। तो ये तमाम जो योजनाएं चलती हैं उससे भी उन मदरसों को कनेक्ट करके ज़्यादा से ज़्यादा छात्रों को ये अवसर मिले, ताकि शिक्षा के साथ साथ उनके अच्छे रोजगार के भी अवसर खुल सकें। 370 आ गई और 370 से कश्मीर वाली तो हट गई और 371 नहीं हटाई, जो हिमाचल प्रदेश और बाकी है फार ईस्ट की। काम सारे ऐसे हो रहे हैं, लेकिन हमें सोसाइटी में क्या हो रहा है, सोसाइटी में ये हो रहा है कि आपके हिजाब पे परेशानी है, आपकी अजान पे परेशानी है, मदरसों पे परेशानी है। अब मदरसों का हो रहा है, अल्लाह से दुआ करो कि कहीं बुलडोजर ना चलना शुरू हो जाए। अगर सर्वे करना ही है तो उन मदारिस का किया जाए जो एड की बुनियाद पर या मदरसा बोर्ड के मातहत चल रहे हों। उनके बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर का सर्वे किया जाए, उनका तालीमी स्टैंडर्ड पर उनका सर्वे किया जाए। लिहाजा मेरा यही मानना है कि जो भरोसा सरकार की जानिब मुसलमानों का बढ़ रहा था, इस मशवरे के बाद और इस हुक्म के बाद कहीं न कहीं उसको भी ठेस पहुंची है। आज मदरसे से जो बच्चा पढ़ता है ये वो मौलाना अगर बन गया तो दूसरे बच्चे को भी वो मौलाना बनाने का काम करता है। वो ना कोई वकील बनता है, ना डॉक्टर बनता है, ना इंजीनियर बनता है, ना साइंटिस्ट बनता है। तो सरकार की जो चिंता है ऐसे बच्चों के लिए है कि वो देश की मुख्यधारा में आकर के इस देश की ताकत बने, ना कि कमजोरी। वहीं दूसरी ओर आप अगर गौर करेंगे इस पर ओवैसी हैं या सपा बसपा कांग्रेस है या मदनी है, क्योंकि टोटल जमीयत और दूसरे जो संगठन हैं वो इस तरह के मदरसों के चंदों पर ही पल रहे हैं।
और इसी खबर पर वाराणसी से हमारे साथ हमारे सहयोगी समर्थ जुड़ रहे हैं। समर्थ, किसी को लग रहा है कि सरकार ने भरोसा तोड़ा, कोई कह रहा है छोटा एनआरसी है, कोई कह रहा है कि देखिए ये मदरसों को अपग्रेड किया जा रहा है, बेहतर किया जा रहा है। जरा बताइए बनारस में किस तरह सर्वे काम आगे चल रहा है, वहां से क्या प्रतिक्रिया निकल रही है? शुभांकर, हम इसीलिए आप पहुंचे हैं बनारसी के एक मदरसे में रियलिटी चेक करने। और आप मेरे पीछे देखेंगे अगर तो आपको दिखेगा ये मदरसा फैजुल उलूम है, लोता इलाके में पड़ता है। आइए हमारे साथ हम चलते हैं इस मदरसे में और देखते हैं कि आखिर क्या है चीज़ें। यहाँ पर आप आते हैं, यहाँ तो खैर चुनावी बातें लिखी हैं, आप आगे की तरफ आएंगे तो यहाँ पर आपको टीचर्स नजर आएंगे। ये तमाम वो टीचर्स हैं जो बच्चों को पढ़ाते हैं। छोटे छोटे बच्चे आपको यहाँ पर नजर आएंगे जो पढ़ाई कर रहे हैं, क्योंकि इस समय इनका क्लासेस का समय है। ये टाइम टेबल भी लगा है और ये देखिए छोटे छोटे बच्चे आपको यहाँ तमाम नजर आएंगे। खुला स्पेस है प्रॉपर, यहाँ पर पढ़ाई चल रही है और ये टाइम टेबल है, जैसे कि यहाँ पर उर्दू में लिखा हुआ है कितना समय कौन सा क्लास लगता है, आने का क्या समय है। टीचर्स भी हैं, उनसे भी मैं बातचीत करूंगा। पहले आपको मैं एक तस्वीर इधर से दिखाऊं शुभांकर, आप पहले देखेंगे इधर से। ये वो मुख्य जगह है, ये छोटे छोटे बच्चे बैठे हैं जो इसमें लड़के भी हैं लड़कियां भी हैं, वो कहीं ना कहीं पढ़ाई कर रहे हैं। क्लासरूम ये देखिए सामने की तरफ आइए मेरे साथ। ये देखिए यहाँ पर आपको टीचर्स दिखेंगे जो पढ़ाई करते हैं, आपको यहाँ पर नजर आते होंगे। यहाँ पर मैथ्स की क्लास चल रही है इस मदरसे में जहाँ इस वक्त मैं आया हूँ। और छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो यहाँ पढ़ाई कर रहे हैं। किस चीज़ की पढ़ाई कर रहे हैं आप लोग? इंग्लिश की पढ़ाई कर रहे हैं। क्या क्या लिखा आपने आज? क्या क्या लिख रहे हैं, क्या क्या पढ़ रहे हैं, क्या क्या पढ़ाया जा रहा है? सर अंग्रेजी हिंदी सब चीज। हाँ नेशनल एंथम आता है? हाँ नेशनल एंथम आता है, सुनाएंगे एक बार? सुना रहे नेशनल एंथम कोई नहीं। ये देखिए टीचर्स हैं यहाँ पर पढ़ा रहे हैं बच्चों को। तो आइए पहले इनसे ही बात कर लेते हैं जो यहाँ पर इस पूरे मदरसे के ऑनर्स हैं, जो पूरा मदरसा यहाँ पर चला रहे हैं। उनसे भी बातचीत करेंगे। तस्वीरें आप देख रहे हैं इस वक्त एक्सक्लूसिव आज तक पर। इनसे भी बातचीत करने की मैं कोशिश करूंगा। क्या नाम है सर आपका? मैं अबुल कलाम खान। क्या यहाँ पर ये मदरसा रजिस्टर्ड है? जी, ये अनुदानित मदरसा है। ये 1996 में अनुदानित है। 1940 का इसकी नींव रखी गई थी, आजादी से पहले की, लेकिन 1996 में इसे सरकार से ग्रांट मिला, अनुदानित हुआ है। आपने देखा होगा आजकल सर्वे चल रहा है, टीम्स जा रही हैं जो अवैध मदरसे हैं जो गलत चल रहे हैं, उनको लेकर क्या कहेंगे? क्योंकि ये तो मुख्य धारा से जोड़ने की बात है, जो रजिस्टर्ड है, जो अनरजिस्टर्ड है उनके लिए क्या कहेंगे? हम जो है अपने मदरसे की बात करेंगे जो कि रजिस्टर्ड है, और आप पूरे मदरसे का भ्रमण कर सकते हैं। हमारे यहाँ बच्चे भी हैं, टीचर भी हैं। कुछ दिखाना चाहेंगे? जी, आप देख सकते हैं पूरे, आप अपने से भी पूरा देख सकते हो, मैं भी दिखा सकता हूँ। मेरे ऊपर भी क्लास चलते हैं। ठीक है समर्थ, एक बार इनसे भी बातचीत कर लेते हैं। जो बात चल रही है लगातार की अवैध मदरसों को हटाने की, उसको लेकर आप क्या कहेंगे? तो उनका काम है, जो अगर अवैध है तो गलत है, अवैध चला रहे हैं तो भाई उनका काम है, गलत तो गलत है। ठीक है, गलत है तो गलत है, जो सही है उसको सही। क्या सुविधाएं हैं? सारी सुविधाएं हैं जी, आप देख सकते हैं।